है। अब झारखंड में क्या होने वाला है ये अब हम आपको समझाते हैं कि अब आगे क्या होगा। अगर सीएम सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या होगा, वो हम पूरा डिटेल आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि कल्पना सोरेन को अब आगे सत्ता वो हस्तांतरित कर सकते हैं। अब आप समझिए कि कल्पना सोरेन है कौन। सीएम सोरेन की पत्नी है, वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और 1976 में रांची में इनका जन्म हुआ था और उड़ीसा के मयूरभंज की मूल निवासी है। एक व्यापारी परिवार से आते हैं, बड़े बिजनेसमैन है। एमटेक और एमबीए की इन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ी लिखी महिला है। और 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से इनकी शादी करवाई थी शिबू सोरेन ने। उस वक्त निखिल और अश नाम के इनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। एक प्ले स्कूल की ये संचालिका है और सोशल वर्क अक्सर ये करती रहती हैं। आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता है ये और ये सोशल वर्क काफी करती हैं। एक बिजनेस वुमेन के रूप में इनकी झारखंड में पहचान है। बिजनेस परिवार से आती भी है और राजनीति में काफी एक्टिव नहीं रहती है ये। हालांकि 18 साल से एक बड़े राजनीतिक परिवार में वो है, तो ऐसे में सारे गुड़ागड़ी दावपेच वो समझती हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन दे सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर एक गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी बिल्कुल। और एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासी चरम भी उबाल पर है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर यहां ईडी का जो शिकंजा है वो कस चुका है। दरअसल कल लालू यादव से 10 घंटे से अधिक वक्त तक ईडी ने पूछताछ की थी। आज तेजस्वी यादव का सामना हो रहा ईडी के सवालों से। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा है, गहमा-गहमी है। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता गुस्से में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और पूरी तस्वीर क्लियर करते हैं। लैंड फॉर जॉब, ईडी का खौफ। ईडी का शिकंजा, मुश्किल में लालू का लाल। मुश्किल में लालू का परिवार। पटना में आरजेडी का आर पार। शायद ये लालू परिवार के लिए सबसे मुश्किल भरा वक्त है। नीतीश ने साथ छोड़ा, सरकार गई और संकट अपार आ गया। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर शिकंजा कसा जा चुका है। कल ईडी ने लालू से करीब 10 घंटे पूछताछ की और आज लालू के छोटे लाल और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ईडी से सामना हुआ। लाव लश्कर के साथ वो करीब 11 बजे पटना ईडी दफ्तर पहुंचे और जहां भारी तादाद में आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा साफ देखा गया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया कि आने वाले वक्त में कोई अपने बेटे का नाम नीतीश नहीं रखेगा। सम्मन आया जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सम्मन को क्यों कहा जा रहा है कि ये एनडीए का द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव सामने है, इसलिए दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जिस पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ जन है, इसलिए डर किसी बात का नहीं है। इस बार परिवर्तन करेंगे हम लोग और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। अच्छा, पीके ने एक भविष्यवाणी की है कि हो सकता है कि 2025 से पहले फिर नीतीश बाबू आ जाएं आरजेडी के। हो सकता है। अब कहां आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन अब सवाल है कि अपने बेटा का नाम अब लोग नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा। और अगर दोबारा आ गए नीतीश बाबू आरजेडी के साथ तो? अब तो हमारे नेता फैसला करेंगे। हम पटना ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के कई नेता धरने पर बैठ गए। लालू परिवार के बचाव में पूरी की पूरी पार्टी सड़क पर उतर आई। खुद राज्यसभा सांसद मनोज झा भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। ईडी की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर भी, दिल्ली में भी देख रहे हैं रेड हो रहा है। हेमंत सोरेन गायब हैं। यहाँ पर पूछताछ तेजस्वी यादव से। किस तरीके से आप ले रहे हैं? आप बेकार ईडी कह रहे हैं। बीजेपी कही है ना खुल करके, मोदी जी और अमित शाह जी, उन दोनों के माध्यम से, उन दोनों ने इन संस्थाओं के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल लड़ाई को डील करने का निर्णय लिया। उनको ये स्ट्रैटेजी मुबारक, हम भी यही अडॉप्ट करेंगे। और ये पूछताछ नहीं हो रही है, ये प्रताड़ित करने की चेष्टा होती है। जिस केस में क्लोजर रिपोर्ट हो गई थी
उस केस को क्यों खोला गया? स्मरण रखिए, उस केस को इसलिए खोला गया कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में पॉलिटिकली आप सक्षम नहीं है। तो हम तो यही कह रहे हैं, तब भी कहते थे यही, जदयू वालों से पूछिए। दरअसल ये पूरा मामला नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, आरोप है कि तब अयोग्य अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी दी गई और उसके बदले उनसे जमीन ली गई। और इसी मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी, मीसा भारती पर शिकंजा कसा गया है। मीसा का कहना है कि बीजेपी घबराई हुई है। मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है। मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ ये कि यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है। बिहार में अच्छी सरकार चल रही थी, बेटा डिप्टी सीएम था, सरकार पर लालू का कंट्रोल था और जैसे ही 2024 आया, लालू पर